बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में है कबीर साहब एवं भक्त रविदास से ज्ञान गोष्ठी एवं वार्ता एवं प्रसंग। सो सदगुरु कबीर साहब से भक्ति रविदास कैसे प्रश्न करते हैं और पूछते हैं। सदगुरु कबीर साहब और रविदास भक्त का सत्संग प्रसंग सुनिए। आज के काशी शहर से कबीर चले हैं, गढ़मारो से रविदासा। माझ डगर में भेंट भई है, कीन ज्ञान प्रकाशा। काशी शहर से कबीर चले हैं और गढ़ मारो से रविदास भक्त चले हैं, और दोनों का मिलन जो है रास्ते में डगर में हो जाता है, और दोनों का जो है ज्ञान चर्चा शुरू हो जाती है। देखिए रविदास साहब कबीर साहब से प्रश्न करते हैं। दुर्मत के दल बादल फाटे, सुमत कीन प्रकाशा। हृदय ज्ञान ध्यान धर देखो, कहाँ सत्य रविदासा। रविदास भक्त कहते हैं कि दुर्मत के दल बादल फाटे, सुमत कीन प्रकाशा। जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहाँ जैसे बादल बारिश करते हैं, इसी प्रकार से दुर्बुद्धि की बादल की तरह दुर्बुद्धि और ज्ञान की वार्ता होती है। और जहाँ सुमत होता है वहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है। हृदय ज्ञान ध्यान धर देखो। रविदास भक्त कहते हैं कि हृदय से ज्ञान ध्यान धर के देखना चाहिए, सत्य कहाँ है रविदासा। तो कबीर साहब रविदास भक्त को कितने सुंदर मार्मिक शब्दों से प्रश्न का उत्तर देते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन ध्यान बिन, हृदय शुद्ध ना होई। सब घट व्यापक एक ब्रह्म है, और न दूजा कोई। कबीर साहब कहते हैं कि हे रविदास भक्त, ब्रह्म ज्ञान बिन ध्यान बिन, बगैर ब्रह्म के ज्ञान और ध्यान बिना हृदय पवित्र शुद्ध नहीं हो सकता। और सब घट में एक ब्रह्म ईश्वर का वास है, और न दूजा कोई। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बताते हैं। फिर रविदास भक्त फिर प्रश्न करता है
कि जो लीला अवतार न करते, जीव कहाँ से तरते। आदि अंत की खबर नहीं है, जीव नरक मां पड़ते। कहते हैं रविदास भक्त कहते हैं कि यदि ईश्वर परमात्मा भगवान यदि अवतार न लेते तो जीव ये सब नरक में पड़ते, इसने कौन तारता। तो आदि अंत की खबर नहीं है, जीव नरक में पड़ते, और किसी को जो है जीव को आदि अंत की खबर नहीं है, सब जीव नरक में पड़ते। इसलिए अवतार धर करके परमात्मा राम ईश्वर भगवान आए। तो कवि साहब कहते हैं कि कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, कहो कौन ने देखा। जा दिन हंसा कीन पयाना, जात न कोई देखा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है, किसने देखा है इस नरक और स्वर्ग को। और जादिन हंसा, जादिन ये जीव का चलाना होता है, जाता है तो जात कोई ना देखा, इस जीव को तो कोई जाते देखा नहीं है। हमने तो देखा यमुना किनारे, रविदास भक्त कहते हैं कि हम तो देखा है यमुना किनारे। मुरली धुन उपे जावते, गोपिन के संग खेल करते हैं, चुटकिन नाच नचावते। रविदास भक्त कहते हैं कि हम तो देखा है, आंखों से परमात्मा को देखा है। कोई यमुना किनारे हैं और बढ़िया मुरली की धन बांसुरी बज रही है उनकी, और गोपिन संग में खेल करते हैं और चुटकिन बजा बजा के नाचते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नावी नाचत नावी गावत, नावी ताल मिलावत। उई तो साहिब तीन लोक के, गर्भवास नहीं आवत। उई तो साहेब अमर लोक के, गर्भवास नहीं आवत। साहब कहते हैं कि साहेब ऐसे हैं कि वो न नाचते हैं और न गाते हैं और न वो ताल मिलाते हैं, और वो तो साहिब अमर लोक के वासी हैं। वो तो साहेब न तो गर्भवास में भी नहीं आते, किसी के गर्भ से जन्म भी नहीं लेते। फिर आगे देखिए रविदास भक्त फिर से प्रश्न करते हैं साहब से, बहुत सुंदर प्रसंग है, सुनिए बड़ा आनंद आएगा। देखिए रविदास भक्त अभी देवी को बुलाएगा, फिर शंकर को बुलाएगा, फिर कृष्ण को बुलाएगा, ब्रह्मा भी आएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है। रविदास भक्त कहते हैं
जो गर्भवास नहीं आवत, तो कैसे होत जहान। अकिन का नाम लेते संसारा, धरत कौन का ध्याना। यदि वो गर्भवास में वो साहेब नहीं आते, तो कैसे के जहान संसार की सृष्टि रच जाती, और ये संसार के प्राणी मनुष्य किसका नाम लेते, किसका ध्यान करते। ऐसे रविदास भक्त साहब से पूछ रहे हैं। कवि साहब फिर बताते हैं कि घर का यह तन साँच बना है, घट का यह तन साँच बना है, जिसमें पवन समाना। ध्यान बिना के नाम तरेगा, अन्न भरम फुलाना। कहते हैं कि ये घट, ये शरीर साँच सत्य है, ये सत्य बना है, 5 तत्वों का से बना हुआ निर्मित शरीर है। इसी में सत्य पुरुष परमात्मा अविनाशी पुरुष इसी में है, जिसमें पवन पानी 5 तत्व समाये हुए हैं। और आप ध्यान धरिए उस परमात्मा को, और आप प्राप्त हो जाएंगे आत्मा को। और अन्न सब भ्रम में भुलाना है संसार। फिर रविदास भक्त देखिए, फिर साहब को प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। रविदास भक्त कहते हैं, माँ दुलाहिन पिता दुलाहा, पुत्र भय ब्रह्म ज्ञानी, लोक वेद का कहा न माने, जात अपनी उच्चारी। रविदास भक्त कहता है कि तेरी माता दुल्हन है, पिता दुल्हा है, और पुत्र हुए बड़े ब्रह्मगानी बन गए, और तू लोक वेद का कहा नहीं मानता, ना वेदों की बात तो वाणी को मानता, और न लोक संसार के जो संसार में रीत है उसको नहीं मानता, और अपनी बात को उच्चारण कर रहा है। ऐसे रविदास भक्त कह रहे हैं। तो कबीर साहब देखिए आगे क्या उत्तर देते हैं। अरे माय चमारे ने बाप चमार, पुत्र भय रविदासा, लोक वेद के कहे में चली है, परी है यम के फांसा। कबीर साहब कहते हैं कि आप भी तो, आपकी माता तो भी जात की चमारिन है, और पिता भी आपके चमार हैं। पुत्र भाई रविदासा, आप तो भी उन्हीं के पुत्र हैं। और यदि लोग वेद के कहे में चलोगे तो जमराज के बंधन में, फांसी जाल में पड़ जाओगे, यमजाल के बंधन में पड़ जाओगे। फिर से रविदास भक्त देखिए प्रश्न करते हैं साहब से, फांसी काटत विलंब न लागत, जो हरि का पहचाने, राम कृष्ण अवतार भये, सो है रतन खजाना। कहते उस परमात्मा की
जो पहचाना है, जो उनकी भक्ति किया है, वो तुरंत ही जो है फांसी को काट देते हैं, यमराज के बंधन को काट देते हैं। रामकृष्ण ने अवतार भय, वो है रतन खजाना। जो रामकृष्ण अवतारी हैं वो रतन के भंडार हैं, वो संसार के मालिक हैं, सबके प्रभु हैं। ऐसे रविदास भक्त कहते हैं। तो कबीर साहब देखिए उत्तर देते हैं, रतन खजाना बड़ी दूर है, ब्रह्मा विष्णु न पाए, नारद सारद और सबका दिल, खोजत जन्म गंवाए। साहब कहते हैं कि रतन खजाना बड़ी दूर है। जो सत्य पुरुष परमात्मा विनाशी पुरुष है, बहुत दूर है, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं खोज पाए। नारद सारद सब हार गए हैं, थक गए हैं, खोजत खोजत अपना जन्म गंवा लिया, फिर भी उस परमात्मा विनाशी पुरुष को नहीं पा पाए, उस रत्न खजाने को नहीं जान पाए। हे रविदास भक्त उत्तर देते हैं कि कौन जीव मुर्शिद भय, को बकवाद बढ़ावे, कब से भाजा चुप होई बैठे, दुविधा निकट न आवे। काते कान जीव मुर्शिद पीर पैगम्बर हुआ, अब क्या तुमसे बकवाद बढ़ावे। और कब से भजा और कब से तू चुप बैठा, दुविधा निकट न आवे, और तेरे पास कोई दुविधा भी नहीं है, नहीं दुविधा भी नहीं निकट आती है। इस प्रकार से रविदास भक्त कहते हैं। तो कवि साहब कहते हैं, कितना सुंदर मार्मिक अर्थों से शब्दों के द्वारा रविदास भक्त को उपदेश देते हैं, प्रश्न का उत्तर बताते हैं साहब। अरे दुविधा का तन पिंड बना है, दुविधा है दुविधा संसार रहाई, दुविधा के कारण जीव फंसा है, तासे आवाज जाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुविधा का ये पिंड ही शरीर ही बना हुआ है, दुविधा के कारण ही संसार का भ्रम संशय के कारण, दुविधा के कारण ये संसार का आवागमन लगा हुआ है, और इसी दुविधा के कारण जीव काल के जाल में फंसा है। तासे आवाज आई, तासे जीव का जन्म मरण आवागमन का फेरा लगा हुआ है। रविदास भक्त फिर से जब मन में शांति नहीं मिलती तो फिर रविदास भक्त पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, समुझे दास रहे मन माही, देवी इष्ट मनाई, और तुम तो देवी जगत की जननी, प्रगट होकर आई। रविदास भक्त अब देवी की आराधना वंदना करके, उनको मना करके बुलाते हैं, और देवी जो है प्रकट होकर के, रविदास भक्त कहते हैं कि तू जगत की जननी है, माता है, और प्रकट होकर के आइए,
और मेरी दुविधा को दूर कीजिए। तब देवी आती है और सिंह चढ़े चढ़े जब देवी आई, बोली करी बानी, सत्य कहे रविदास भक्त, कबीर भक्त ना जानी। देवी आती है सिंह के सवार, सिंह पर सवार होकर देवी आती है और बड़ी क्रोध से भरी बाणी बोलती है। कहती है कि रविदास भक्त सत्य कह रहे हैं और कबीर भक्त तुम क्या जानो। तो कबीर साहब फिर देवी के प्रश्न का उत्तर तुरंत देते हैं कि चहुंडी से देवी गला कटावत, अखप्पर लीन है डोली, जाओ जाओ तुम्हें जगत की जननी ठगनी, जाओ जाओ तुम्हें जगत की ठगनी, झूठ साफ क्यों बोली। कबीर साहब कहते हैं कि हे देवी, तू खप्पर लेकर के कोप रही है और चारों दिशाओं में तू सबको डेरा धमका करके जियों को गला कटवाती है और जगत के संसारों को सब भक्तों को ठगती है और साफ झूठ बोल रही है। साच बात झूठो जो माने, साच ज्ञान ना होई, अतहि यमराजा धर के फांसे, सो नर गए बिगोई। कबीर साहब कहते हैं कि सात बात को तो झूठा मान रही है और साच ज्ञान न होई, तुझको सच्चा सा सत्य का ज्ञान नहीं है। अत्ते ही जमराजा धर के फांसे, हे जगत जननी माता, का भी ये यमराज धर के फांस लेंगे, सो नर गए बिगो, सारे संसार के नर ये चले जाएंगे जन्म मरण के सब फांसी में। देवी फिर से आप बोलती है, साहब के प्रश्नों को उत्तर देती है। कैसे देती है सुनिए, बहुत सुंदर। तीन लोक पूजा हमारी, तीन लोक में पूजा हमारी, हमरे सकल जहान, असकल सृष्टि हम ही का मान, तुम्हें का पति आई। देवी कहती है साहब से कि तीन लोग में तो हमारी पूजा हो रही है और सकल संसार हम ही को जान रहा है, सकल सृष्टि हम ही को मान रही है, तुमका कोई नहीं पतियाता। तो कबीर साहब कहते हैं, देखिए कैसे उत्तर देते हैं जगत जननी देवी को। झूठी देवी झूठी पूजा, झूठी हाथ लगाई, कर्म भरम की फांसी दई के, जीव राखे उरे छाई। कहते हैं
कि झूठी देवी, झूठी पूजा और झूठी हाट बाजार तो इन्हें लगा रखा है। अब सब जीवों को भ्रम संशय की कर्म के और भ्रम के फांसी दे के सब जीवन का उलझाए रखा है और सब यही उलझे पड़े हुए हैं। फिर देवी फिर बोलती है साहब को, कहती है, सुनिए। लेकर देवी खप्पर कोपी मन में रोष बढ़ाई, सुर नर मुनि सब परलय करे दहिया, ठार ठार रही जाई। देवी बड़े क्रोध में गुस्सा में आकर कहती है, खप्पर लेकर के कोपती है कि सुर नर मुन का सबका मैं झाड़ प्रलय कर दूंगी, हाँ मार दूंगी और संसार में ठौर ठौर कहीं कहीं पर रह जाएगा, यानी सबको प्रलय कर दूंगी। तो कबीर साहब देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं देवी को। अरे तुम्हारे मारे को न मरी है, ना तुमसे कछु होई, और जो हम आपन शक्ति संहारे, और न दूजा कोई। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरेगा, न तुमसे कुछ होने वाला है, जो हम अपने यदि शक्ति संहारक तो और न दूजा कोई। और यदि हम अपनी शक्ति को संवारेंगे तो इस संसार में दूजी कोई नहीं है। फिर देवी क्या कहती है, फिर देवी साहब को जवाब देती है। कैसे जवाब देती है, बहुत सुंदर देवी जवाब देती है। जब देवी का जवाब न आया, बोली कर वाणी, सत्य कह रहे दास भक्त, कबीर भक्ति न जानी। देवी का जब जवाब नहीं आया तो करनी वाणी बोली क्रोध की वाणी भरी बोलती है कि जो सत्य कहते हैं वो रविदास भक्त कहते हैं, कबीर भक्त तुम क्या जानो। तब रविदास भक्त जो है शंकर जी को बुलाते हैं, शंकर जी को याद करते हैं। शंकर जी आते हैं और कबीर भक्त देखिए कैसे शंकर जी को कहते हैं कि फूट पिशाच के तुम ही मालिक, अतमहु मरम न जानी, और साच बात का झूठ न माने, झूठा साखा फर मानी। कबीर साहब कहते हैं तुम तो भूत पिशाच के मालिक हो, तुम क्या मरम जानोगे, साच बात का झूठ कह रहे हो और झूठी शाखा जो संसार में चला दिया है उसी को फुरमान करे हो। भांग धतूरा के खाए बौराने, भांग धतूरा खाए बौराने, भक्ति मरम न जानी। इतना सुन के शंकर उठे रिसाई, वो
शंकर जी कहते हैं कि इतना सुन के शंकर उठे रिसाई, बोले हैं अभिमानी, ले त्रिशूल महादेव को पे, मन मारो से बढ़ाई, सुर नर मुनि सब प्रलय करे दइहा, ठार ठार रही जाई। शंकर जी कहते हैं इतना सुन के शंकर उठे रिसाई, बोले अभिमानी। शंकर जी जो है अभिमान घमंड करके और क्रोध भर के रिसा करके कहा, लय त्रिशूल कोपे, और मन में रोष बढ़ाई, मन में बड़ा रोष गुस्सा तामस से भरे हुए बोले कि सूर्य नर मुनि सब प्रलय कर देंगे और ठौर ठौर रह जाएंगे, ठौर ठौर कहीं संसार में आदमी बचेगा नहीं, मैं सब प्रलय कर दिया हूँ। कभी साहब फिर क्या कहते हैं, प्रलय की गति तुम का जानो, प्रलय ठाढ़े होई, प्रलय करता और शक्ति है, यही न बूझे कोई। सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि प्रलय की तुम गति क्या जानोगे, प्रलय का करता धरता मालिक कोई दूसरा है, और तेही न बूझे कोई, तेही उस मालिक को कोई नहीं जान रहा, बूझ रहा, न समझ रहा। को तुम करता, को तुम धरता, को तुम करता, को तुम धरता, को तुम मारन हारा, जिस साहिब ने तुमको सिरजा, तिन्हों ने सिरजन हारा। साहब कहते हैं कि को तुम करता, को तुम धरता, को तुम मारन हारा, और जिस साहब ने तुमको सिरजा, जिन्हें उन्हें सिरजनहारा, उन्हीं साहब ने संसार को सिरजा बनाया है। तब शंकर जी बोले, देखिए शंकर जी कितना सुंदर साहब को जो है उत्तर देते हैं। जब शंकर का जवाब न आया, पहुँचे ब्रह्मा द्वारा, लोक वेद का कहा न माने, दुल्हा झगड़ा ठाना। जब शंकर जी भी कोई जवाब नहीं रह गया, तब ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं ब्रह्मलोक में, और उनके घर में पहुँच करके ब्रह्मा जी से शंकर जी कह रहे हैं कि एक दुल्हा नाम कबीर दास हैं, वो लोग वेद का कहा नहीं मानते और वो ज्ञान का झगड़ा ठाना है। तो ब्रह्मा जी अब जो है वहाँ से आते हैं। देखिए ब्रह्मा जी की आगे कितनी सुंदर वार्ता है, ब्रह्मा जी और कबीर साहब की वार्ता। अरे झूठे ब्रह्मा झूठे शनि और झूठे वेद बखाना, चले जाओ ब्रह्मा आगे को, तुमहु मरम ना जाना। कहते हैं कि झूठ
झूठे ब्रह्मा, आपकी झूठी है वाणी, आपके वेद शास्त्र भी झूठे हैं, तुम भी ब्रह्मा आगे के चले जाओ, तुम मरम न जाना। इस रहस्य का, सत्य का मरम तुम भी नहीं जानते हो। हंस चढ़े जब ब्रह्मा आए, बोली करी वाणी, सत्य कहे रैदास भक्त, कबीर भक्त ना जानी। ब्रह्मा जी हंस की सवारी में चढ़ करके आए और कर्री वाणी बोल करके क्रोध भरी कहते हैं कि सत्य का हाथ है रविदास भक्त। जो रविदास भक्त कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, आप कबीर भक्त आप क्या जानो। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे ब्रह्मा झूठे साकी, झूठे वेद बखाना, चले जाओ ब्रह्मा आगे को, तुम मरम ना जाना। तो कवि साहब कहते हैं कि झूठे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी भी झूठी वाणी बोल रहे हैं, और तो साथी गवाही हो भी झूठे बोल रहे हैं, और तेरा वेद वाणी भी झूठी है। इसलिए ब्रह्मा जी आगे को तुम भी चले जाओ, तुम भी नहीं कुछ मर्म जानते हो इस संसार का, इस परमात्मा सत्य पुरुष परमात्मा का। ब्रह्मा जी अब देखिए क्या कहते हैं, साचे ब्रह्मा साचे साक्षी, और साचे वेद बखाना, सकल सृष्टि हम ही उपजाओ, धरती और आसमाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी सत्य है और उनके साथी भी सत्य हैं, और वेद वाणी भी सत्य है, और सकल सृष्टि को हमने ही रचा है, और धरती आसमान हमने ही बनाया है। तो कवि साहब कहते हैं, कैसा सुंदर अर्थ उत्तर देते हैं ब्रह्मा जी क्या। धरती और आसमान ना रही, अतिशय पवन ना पानी, अवाद्यंत की बात करत हो, यहाँ की कहो सहदानी। कबीर साहब कहते हैं कि जब ये धरती आकाश आसमान नहीं था, ये पवन पानी नहीं था, और आद्यंत की बात करत हो, और यहाँ की सहदानी कहो, जिनकी गति कोई न पाई, गम निगम न धारी, आद्यंत उपजन से न्यारा, अलख पुरुष निर्वाणी। समझो बूझो तुम ब्रह्मा जी, खाली तुम्हारी बानी, अनिरंकार जोते रहाई, तो कल उत पानी। अब ब्रह्मा जी देखिए कवि साहब के प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी, तुम बड़े ध्यानी, तुम बड़े ज्ञानी, तुम बड़े ध्यानी, तुम बड़े अंतर्यामी, आदि अंत की बात करत हो, यहाँ की कहो सहदानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े ध्यानी हो,
तुम बड़े अंतर्यामी हो, आद्यंत की बात करत हो, और यहाँ की कहो सहदानी, यहाँ की सहदानी कहो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कबीर साहब से कह रहे हैं। चलत चलत ब्रह्मा पहुँचे जहाँ त्रिपुरारी, आलोक वेद का कहा न माने, दुल्हा कहे अपारी। ब्रह्मा जी को जब नहीं कोई जवाब आया तो चलत चलत ब्रह्मा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? जहाँ त्रिपुरारी, त्रिपुरारी माने तीन लोक के कर्ता धर्ता मालिक कृष्ण भगवान के पास पहुँचे। और वहाँ जो है कृष्ण जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो एक दुल्हा जात का कबीर नाम का है, वो लोग जो है लोक वेद का कहा नहीं मानता, और दुल्हा कथन अपारी, वो अपनी बाणी अपार बाणी को कथन कर रहे हैं। तो अब आते हैं कृष्ण भगवान। तो देखिए सुनिए अब कृष्ण भगवान की और कबीर साहब की कितनी सुंदर चर्चा, कितनी सुंदर ज्ञानवाणी प्रसंग चलेगा, और कितना आनंद आएगा, कितना ज्ञान वर्धक सत्संग। इस कथा का में बहुत सुंदर प्रसंग है। गरुड़ चढ़े गोपाल जी आए, सैन्य सराहत दो, कबीर साचे रविदास साचे हैं, साचे भगता दो। इस प्रकार से कृष्ण जी कहते हैं। और कृष्ण जी जो है गरुड़ की सवारी थी कृष्ण भगवान की, तो गरुड़ पे सवार हो करके कृष्ण जी आ गए और दोनों को सराहना करते हैं कि कबीर भी साथ है और रविदास भक्त भी साथ हैं। कहते हैं दोनों भक्त साचे हैं। तो कहते हैं निर्गुण का कोई भेद न जाने, सरगुण सब ही गाया। अनिर्गुण मेरे पिता लगत हैं, असर गुण है महतारी। काका निंदा काका बंदा, दोनों पलड़ा भारी। काका निंदा काका बंदा, दोनों पलड़ा भारी। इस प्रकार से कृष्ण जी कह रहे हैं कि निर्गुण का कोई भेद न जाने, सरगुण सब ही गाया। संसार में निर्गुण का कोई भेद नहीं जानता, और सरगुण ही तो संसार गा रहा है। और कृष्ण जी कहते हैं कि निर्गुण मेरे पिता लगते हैं। जो निर्गुण परमात्मा है वो मेरे पिता हैं, सरगुण है महतारी। और जो शरीर धारण जन्म देने वाली है वो महतारी है। मैं काका निंदा और काका काको बंदा, दोनों पलड़ा भारी। मैं किसकी निंदा करूं, कित का बंधन करूं, दोनों पलड़ा भारी हैं। तो साहब कहते हैं
कितना सुंदर कृष्ण जी को प्रश्न का उत्तर देते हैं। ना को निंदा, न को बंदा, न को न्यारा रहिए। ना को निंदा, ना को का बंदा, ना को न्यारा रहिए। निर्गुण छोड़ो सरगुण छोड़ो और निरंतर रहिए। सदगुरु कबीर साहब जो है कितना बढ़िया बताया कि ना को निंदो, ना को का बंदो। कहते हैं कि किसी की ना निंदा करता हूँ, ना किसी की वंदना करता हूँ, और दो से न्यारा रहिए, दो से अलग रहिए। ऐसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्गुण भी छोड़ दो, सरगुण भी छोड़ दो और मध्य निरंतर कहिए। इस प्रकार से फिर कृष्ण जी कहते हैं कि यह महिमा तुम समर्थ रहे, और यही कारण जग आए। पांच तत्व का चोला पहिरे, दुल्हा नाम धराए। यदि तुम समर्थ पुरुष हो तो इस जग में क्यों आए हो, और पांच तत्व को चोला पहन करके और दुल्हा के घर आए और नाम धरा करके आए, कबीर नाम धरा करके आए। तो कबीर साहब देखिए कितना सुंदर प्रश्नों का उत्तर, कृष्ण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। काल फांस में जीव पड़ो है, तिन्हें चितावन आए। काल फांस में जीव फंसे हैं, तिन्हें चितावन आए। और यही कारण ये के भक्त के नाते दुल्हा नाम धराए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सारे जीव जो है काल के फांस में फंसे हुए हैं, बंधन में। इन्हें चिताने के लिए, मैं सत्य मार्ग दिखाने के लिए, भक्ति मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, सच्चा ज्ञान देने के लिए, और इस भक्त के नाते मैं इस संसार में कबीर नाम धरा करके संसार में जीवों को उबारने के लिए आया हूँ। फिर कृष्ण भगवान फिर कहते हैं, देखिए कितना बढ़िया सुंदर प्रश्न करते हैं कृष्ण भगवान कबीर साहब से। काल फांस से न्यारे जो तुम जीव चेतावन आए। ब्राह्मण छाड़े क्षत्रिय छाड़े और दुल्हा के घर आए। कहते हैं कृष्ण जी, यदि काल पास में जो अगर जीव पड़ा है उनको चेताने के लिए आप आए हैं, जीव चेताने के लिए आए हैं इस संसार में, तो आप ब्राह्मण भी छोड़ दिया और क्षत्रिय भी छोड़ दिया और एक शूद्र के घर में, दुल्हा के घर में आप आए, जन्म लिए, प्रगटे।
सबको छाड़ दिया। तो देखिए कितना सुंदर साहब जो है, कबीर साहब उत्तर देते हैं, अरे क्षत्रिय के घर भक्ति न होई, ब्राह्मण होए अभिमानी, नीच जाति परितीत हमारी, सो मोरे मन मानी। कई साहब कहते हैं कि क्षत्रिय के घर में भक्ति नहीं है, ब्राह्मण तो अभिमानी हो गया है, इसलिए हमारी जो है प्रतीत विश्वास नीच जात में, शूद्र कुल में समानी है। सो मोरे मन मानी, सो मेरे मन में समा गई, तो मैं दुल्हा के घर आकर के इस संसार को चिताया। फिर कृष्ण जी क्या ऐसे सुंदर वचनों से कहते हैं कि कौन नीच है कौन ऊंच है, कहीं तुम ऊंच बखानी, ऊंच नीच का मरम बताओ, सो हम मन बेबाणी। कृष्ण जी कहते हैं कि कौन ऊंच है कौन नीच है, और कहीं तुम ऊंच बखानी, इसका जो है हमें मरम बताओ, सब हम तुम्हारी वाणी को मानेंगे। इस प्रकार से कृष्ण जी जो है कबीर साहब से कहते हैं। तो कबीर साहब देखिए बताते हैं कि मन जीते तेहि क्षत्रिय कहिए, अब ब्रह्म लखे तेहि ब्रह्माणी, कुकर्म करे सो नीच कहावे, भागते ऊंचे कुल जानी। साहब कबीर साहब कहते हैं कि हे कृष्ण जी, जो मन इंद्रियों को जीते हो, मन पर विजय प्राप्त करे हो, मन को मुर्दा के समान किए हो, वही क्षत्रिय है। और ब्रह्म लखे ब्रह्माणी, जो वो ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को जाने वही ब्राह्मण है। कुकर्म करे सो नीच का, और जो कुकर्म अधर्म पूरा कर्म करता है वो नीच है। अब भक्त उच्च कुल जानी, जो सच्चा भक्त है, परमात्मा लीन है, वही मेरे मन में, वही ऊंच कुल है, वही ऊंचा कुल है, उसी के घर में मैंने आया। भक्त उच्च कुल जानी, भक्त वो भक्त कुल ऊंचा है। तो फिर जो है कृष्ण जी फिर प्रश्न करते हैं कि हे साहब फिर बताइए हमको। तो फिर पूछते हैं कृष्ण जी, तुम बड़े ज्ञानी, तुम बड़े ध्यानी, तुम बड़े अंतर्यामी, जुलहा के तुम्हें पुत्र कहाए, ज्ञान बहुत विधि ज्ञानी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े ध्यानी हो, तुम बड़े अंतर्यामी हो, दुल्हा के तुम पुत्र कहाते जरूर हो, मगर ज्ञान बहुत विधि ज्ञानी, तुम तो ज्ञान का तो तुम्हारे अपरंपार है, अपार ज्ञान है, कोई सीमा नहीं है। ऐसी ज्ञान तुमने बखान किया, धन्य है आपकी वाणी को, आपको ज्ञान को, आप अंतर्यामी हैं, परमात्मा आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे जो है कृष्ण भगवान कबीर साहब की सराहना करते हैं। कबीर साहब फिर देखिए आगे
क्या कहते हैं, तुम हूँ कहिए नंद के नंदन, नंद के लाल कहाए, देवकी के घर जन्म लीन है, यशोदा के लाल कहाए। तुमहु को कहिए नंद के नंदन, नंद के लाल कहाए। तुमहु तो जन्म लिया है नंद बाबा के घर में और नंद के लाल कहाए हो, और देवकी के घर जन्म लीन है। देवकी के घर में जाकर के देवकी माता के यहाँ जन्म लिया है, और यशोदा के लाल कहाए। यशोदा मैया के लाल संसार में कहाए जाते हो। यही का कहिए नंद का लाला, यही काल झकझोरी, और वृंदावन में धुंध मचाई, घर घर की हो चोरी। कबीर साहब कहते हैं कि यही कहिए नंद के लाला, जो नंद के बाबा, नंद बाबा के लाल कहाते हो, और टीका भी काल ने झकझोर दिया। वृंदावन में तो अंधाधुंध खेल किया, और घर घर जो है माखन चोरी, माखन की चोरी किया, गोपियों के संग में खेल किया। तो अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहें कबीर। अब जो है कृष्ण जी कहते हैं, कहें कबीर, कहें कबीर खोलत हा, राखो यह मत छिपाई। कहे कबीर खोलत है, राखो यह मत छिपाई, सकल सृष्टि हम ही का माने, सब दय को पतियाई। कृष्ण जी कहते हैं कि हे कबीर, ये माता को काहे खोल रहे हो, और इस माता को छिपा लो। सकल सृष्टि हम ही का माने, हमारे शब्दों को फिर कौन पतियाएगा, हमारी अर्चना वंदना कौन करेगा। इस वाणी को आप जो है छिपा लीजिए। ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हमको फिर कोई नहीं पतियाएगा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि आपन होए सोई पतियावे, सुनो गोपाल विवेकी, घर से बांधा यमपुर जाई, हों ठौर ना पाई। कबीर साहब कहते हैं कि आपन होते तो पतियुक्त, और सुनो गोपाल विवेकी। अरे विवेक विचार से हे कृष्ण जी सुनिए, घर से बांधा यमपुर जाई, और ये घर परिवार में जो माया के चक्कर में फंसा है वो यमराजपुरी को जाता है, और हो न ठौर पाई, हो न ठौर नहीं, ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर कृष्ण जी कहते हैं, जाको माया चित कहते हैं, और कहवत बात सुनाई, ऐ को साहेब अमर लोक के, जगत गुरु हम जानी। कृष्ण भगवान जान जाते हैं ये तो माया का चरित्र सारा कह सुनाया, और सच्ची बात इनकी गहने वाली बात सुनाई है,
और ये तो कोई साहब अमर लोग के हैं, हम इनको जगत गुरु जान लिया कि नहीं, जगत गुरु हैं। चटक के उत्तर दीन है कबीर, सुनो गोपाल विवेकी, साच झूठ का मरम न जाने, खरी खाड़ अकले की। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो गोपाल विवेकी, झूठ साँझ का तू मरम नहीं जानता, खरी और खाड़ को एक में लिख दिया, राज भक्ति को हमको एक ही बराबर बना दिया। तो कौन साच है कौन झूठ है, कहीं तुम साच बखाना, साच झूठ का मरम बताओ, जो तुम चतुर सुजाना। कौन साच है कौन झूठ है, कहीं तुम साच बखाना, साच झूठ का मरम बताओ, जो तुम चतुर सुजाना। कवि साहब कह रहे हैं, कवि साहब कहते हैं कि सरगुण झूठ निर्गुण झूठ, कहीं हम मन माना, यहाँ आए जगदास कहाए, बोलत है सहीदानी। आप तो साहेबे अमर लोक के, हम तो निश्चय जानी, शीश नवाए गोपाल चले हैं, पोषत बिनती पानी। तुम तो साहेबे आदि अंत हो, खबर हम हूँ ना जानी, बाड़ी आप हजूर की, भाख है साहेब कबीर, ने जाला गो नाम का, छूटी फरम जंजीर। सदगुरु कबीर साहब का, रैदास भक्त का, सभी देवी देवताओं का प्रसंग सत्संग ज्ञान चर्चा ज्ञान गोष्ठी जो सुन लेगा, उसका हृदय में ज्ञान जागृत हो जाएगा और इस संसार का मरहम भेद जान जाएगा और जीव हंस दशा बन करके मुक्त हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।